22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। सिटी पोस्ट का चुनावी सफर पहुंच गया समस्तीपुर। समस्तीपुर मिथिलांचल का बेहद हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है क्योंकि यहां से रामचंद्र पासवान सांसद हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं और एनडीए के उम्मीदवार हैं। 5 साल सांसद रहे हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं अशोक राम के खिलाफ। अशोक राम यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या पहले तो विकास कार्य, क्योंकि चुनाव है तो जनता को तो जवाब देना होगा और जनताओं के लिए क्या काम किया है इन्होंने, इनसे जानते हैं। रामचंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और 5 साल क्या काम किया है आपने, बताइए। देखिए, यहाँ तो बहुत हर एक तरह का काम हुआ है। रोड का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, क्या कहते हैं, सामुदायिक भवन जो है वो उसका काम हुआ है। इसके अलावे जितना माने हर एक तरह का यहाँ तो समस्याओं का कमी नहीं है, लेकिन हर एक तरह के समस्या का समाधान हुआ है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके द्वारा जो विकास का गति है, ये विकास की गति से हम समझते हैं कि कोई ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को उनसे हमारे सरकार से लाभ नहीं मिला हो। सबको लाभ मिला है। वहीं हमारा बिहार सरकार है, भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो कार्यक्रम है चला है विकास का, विकास से लेकर के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित, अब तो दलित और महादलित एक हो गया है। लेकिन इनके द्वारा जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, भारत सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों के घर में कभी सोच नहीं सकता था कि हमको भी गैस मिलेगा, तो आज गैस का है। ये हेल्थ का जो 5 लाख रुपया जो है हेल्थ बीमा है, तो ये है। किसानों का जो है मुआवजा के तौर पर अब किसानों को फसल हो नहीं हो, लेकिन सरकार जो है 6 लाख रुपया जो है उसको भारत सरकार जो है उसके खाता में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर जो मान लीजिए कि जो दलित एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो कानून लाया गया, जो सामान्य लोगों को जो आरक्षण दिया गया, तो काम तो ऐसा काम कोई ऐसा वर्ग नहीं है। अब जैसे इनकम टैक्स रिबेट में सब लोग आ रहे हैं, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म, हर एक जात के लोग जो है इसका लाभ उनको मिल रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी मिल रहा है। जो प्राइवेट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट का लेबर हो या खेतिहर लेबर हो, तो उनको भी 3,000 रुपया महीना का जो है उनको भी ये क्या कहते हैं पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार के माध्यम से नहीं हुआ हो। आज ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, आवास योजना के तहत सबको आवास मिल रहा है। जो भारत सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के प्रधानमंत्री, उनका उन्होंने साफ ऐलान किया है कि हम 2022 तक ऐसा कोई गरीब से लेकर करके अमीर कोई ऐसा जात नहीं है जिस जात का घर जो है हम नहीं देंगे। हर एक लोगों को घर देंगे। आज जल नल का योजना चल रहा है राज्य सरकार का। अभी देख रहे हैं कि सब पानी जो है सूख रहा है, लेकिन जल नल का पानी ऐसा पानी है जिसमें कोई बीमारी नहीं हो सकता है। जो आज मिनरल वाटर अमीर लोग पीता था, आज गरीब पी रहा है। तो ये जो सरकार है और हम लोगों का जो गठबंधन है, ये गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अगली बार तो चुनाव लड़े थे तो हमारे साथ 2 भाई थे। हमारा पार्टी 2, एक लोजपा था और एक भारतीय जनता पार्टी। और आज हमारे साथ जो है जनता दल यू भी, जो तीसरे भाई के रूप में वो मजबूत अपना ताकत दिखाने के लिए आए हैं। अगली बार वो अकेले लड़े थे। तो हमको लगता है
कि हमारा जो ये अलायंस है, ये अलायंस काफ़ी मजबूत अलायंस है और ये डिवोटी भी है और इसको कह सकते हैं कि हमारे जो विपक्ष में जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, महागठबंधन का वजूद नहीं है, ये आपका आरोप है। लेकिन महागठबंधन आपको, चिराग पासवान को, क्योंकि उनका चुनाव आज हो रहा है तो उस पर चर्चा हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सीट पे और हाजीपुर सीट पे, 2 सीट पे टकटकी निगाहों से देख रही है आपको हराने के लिए, कैसे निपटेंगे? देखिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है टकटकी निगाह से वो देखना, लेकिन हमारा जो पक्षधर हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में हैं, उनका टकटकी लगा ही रह जाएगा और हम जो है स्वीप करेंगे, निकलेंगे। हमारा जो सरकार है, ये सरकार बनेगा और देश के लोगों को आज चाहिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, समझे ना, नरेंद्र मोदी चाहिए प्रधानमंत्री। वो ना कोई किसी उम्मीदवार को देख रहा है, ना कोई पार्टी, कोई गठबंधन को देख रहा है, और देश के हित में जो लोग सोचने वाले हैं, चाहे वो विपक्ष के ही हों, लेकिन उनके भी मन में है कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा जो है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ मोदी फैक्टर चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मोदी लहर चल रहा है और ये तो स्थानीय मुद्दा में तो कुछ नहीं है। जब सरकार जो है स्थानीय मुद्दा से ऊपर उठ करके काम कर रहा है, हमको भी मालूम है कि आज हम एक व्यक्ति हैं, इससे बड़ा ऊपर पार्टी है और उससे बड़ा राष्ट्र है। तो आज व्यक्ति और पार्टी को नहीं देख रहा है, आज जो यहाँ का आवाम है ये अपने राष्ट्र को देख रहा है और राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना जरूरी समझ रहा है और हम जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल है, समस्तीपुर के लिए आगे का क्या प्लानिंग है अगर दोबारा आप सांसद चुने जाते हैं तो? समस्तीपुर के लिए हमारा तो जो प्लानिंग है ये विकास का है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार, इनका जो प्लानिंग है, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां विकास वंचित रहेगा। और हम ऐसा विकास का काम सोच रहे हैं अपने ज़िला में जो सबसे बड़ा हो और हम राय भी ले रहे हैं। इसमें हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम सबसे बड़ा काम हो और ज़िला के लिए ही नहीं, मतलब प्रदेश के लिए, प्रदेश में जो काम बड़ा काम है वो काम हम ज़िला में समस्तीपुर में लाना चाहते हैं और ये अभी हमारे मन में है, लेकिन चूंकि आचार संहिता है इसलिए हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम सभी लोगों से राय लेते हैं, चाहे वो बड़ा कारखाना हो, बड़ा हॉस्पिटल हो या बड़ा जो भी प्रोजेक्ट हो, लेकिन हम बड़ा प्रोजेक्ट लगवाएंगे। देखिए, एक सवाल है, चूंकि ये आखिरी सवाल था, कारखाने की बात की आपने इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मिथिला जो है, चाहे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और तमाम जो मिथिला से जुड़े हुआ इलाका है, वो पलायन से ग्रसित है। लोग रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मिथिला में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है बाहर से? नहीं, बाहर से रोजगार आ रहा है। जहाँ बिहार में लोग, बिहार के लोग बाहर जा रहे थे तो बिहारी के नाम पर उनको पहले जो है बात सुनना पड़ता था, गाली सुनना पड़ता था, लेकिन आज बिहार के लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और ये जो है, ये हमारी सरकार, बिहार की सरकार है, भारत के सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये इनका देन है। और ये इसको इस बार हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं, दावे के साथ में कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा और अपने अपने घर में रोजगार मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अरे रुको भाई, ये थे रामचंद्र पासवान जी, एनडीए के सांसद है, वर्तमान में भी सांसद हैं लोजपा से, और इनका दावा है कि मोदी लहर में विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे ये समस्तीपुर लोकसभा सीट से। हालांकि होता क्या है ये तो 23 मई को पता चलेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी सैयद के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, समस्तीपुर।